आज हम त्रिकोणमिति टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे 2024 के हिसाब से। तो हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कोण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक इसकी एक ट्रिक है। तो देखो, पहला साइन थीटा का लिखा लंब बटे कोण, तो लंब बटे कोण, आधार बटे कोण तो आधार बटे कोण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका उल्टा कर देंगे तो तीन फार्मूले तो इस ट्रिक से ये हो गए और तीन फार्मूले इस ट्रिक से हो जाएंगे। के ए बटे एल ए एल, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो ये याद करने की ट्रिक है इसकी। इस ट्रिक से हम याद रख लेंगे, ये वाली ट्रिक से। अब इस पर आधारित सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक प्रॉब्लम ली है, tan a बराबर 4/3, तो sin a cos a tan a का sin a cos a और cot a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ये cot a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस टाइप से। और ये हमने लिखा tan a बराबर 4/3 लंब बटे आधार। तो देखो, लंब तो हो गया 4, आधार हो गया 3। अब हमें कर्ण निकालना है इसका। क्या निकालना है? कर्ण। तो लंब का स्क्वायर प्लस बेस आधार का स्क्वायर, लंब 16 और 9 25, तो ये आ गया 5। ये आपका आ गया 5। अब यहाँ से आपसे पूछा है कि साइन ए ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है इसमें 4/5। सेकंड पार्ट पूछा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, आधार इसमें 3 है, 3/5। थर्ड आपका है कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार इसमें कितना है 3/4। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हर साल हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस वर्ष भी ये क्वेश्चन आएगा, 2024 में ये क्वेश्चन मिलना है 100%। तो इस टाइप से तैयारी आप लोग कर लें। यह हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे, तो इसे भी हम जो अभी हमने प्रॉब्लम की है सेम उसी प्रकार से करेंगे। कॉट थीटा बराबर 7/8 चित्र बनाया हमने। कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब, तो इसमें आधार हो गया आपका 7, लंब हो गया 8। तो कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण बराबर अंडू 7 का वर्ग 8 का वर्ग, 7 7 49, 8 8 64, 9 4 13, 6 4 10 11, 100 कर्ण। कर्ण हमने निकाल लिए। इसलिए हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। पहली बात तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण अंडरूट 113। कॉस थीटा निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण अंडरूट 113। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। ये दोनों वैल्यू जो हम निकाली, इसकी वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे।
तो ये यहाँ ये हो रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस और थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू लगा दें ऊपर से। तो 1 माइनस 8/√113 का वर्ग बटे 1/7/√113 का वर्ग। ये आ गया 1/64/113 1/49/113। इसका एल्सियम ले लेंगे, एल्सियम से एल्सियम कट जाएगा। तो 113 माइनस 64 बटे 113 माइनस 49। तो ये हमने घटा लिए तो कितना आ गया, 13 में से 4 गए 9 बचे, 10 में 6 गए 4 बचे, 13 में से 9 गए 4 बचे, 10 में 4 गए 6 बचे। तो इस प्रकार से ये आंसर आ गया 49/64। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट में से कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध, तो ये हमने व्युत्क्रम संबंध लिखे हैं। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो इन पर आधारित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने ले लिया है ये कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए। तो हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। टेन लाना है तो इसमें हम टेन में ही बना लेंगे। क्या करेंगे, टेन में बनाएंगे। तो टेन में देखो कैसे बनेगा। तो ऊपर वाले में तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, नीचे वाला टेन वाला होता है, टेन वाला कॉट बराबर 1/10 है। तो इसकी जगह आ जाएगा 1/10 ए माइनस 1। इसका एलसीएम लेके हल करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये बटे में आ जाएगा टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल सेम सेम है, ये कट जाएगा। तो ये आ गया आपका 1 इंटू टेन स्क्वायर ए, तो बराबर टेन स्क्वायर ए। तो ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चले राइट हैंड साइड है। तो इस टाइप के प्रूव करने वाले सवाल व्युत्क्रम संबंध वाले सवालों में से एक क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करेंगे। रिलेशन व्युत्क्रम वाला संबंध लगाएंगे ये वाला। और दूसरी प्रॉब्लम ली है हमने इसे व्युत्क्रम संबंध वाले रिलेशन से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखो कोसेक आ रहा है और कॉस आ रहा है। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो इसमें कोसेक आ रहा है और साइन आ रहा है। तो देखो सेक किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा के। अब कॉस किसके व्युत्क्रम के बराबर होता है, सॉरी गलती हुई, सेक बराबर होता है कॉस। इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस बराबर 1 अपॉन सेक। और कोसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन। तो हमें आंसर किस में कोसेक मिलाना है और कॉस मिलाना है, तो इसे चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। एलसीएम ले लें ऊपर, कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर
कोसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। तो ये तो देखो यहाँ है ही दिखाई दे रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर। तो ये तो पूरा टर्म आ रहा है। नीचे वाला ये टर्म जो दिया है कॉस स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, तो इसके इनटू में साइन और ये ऊपर बन जाएगा कॉस स्क्वायर। इससे तो ये कैंसिल हो गया और ये इसका व्युत्क्रम है तो इसलिए कैंसिल हो गया। बचा आपका राइट हैंड साइड। बस ये प्रूव करना। तो इस टाइप के सवाल आ जाते हैं, ध्यान से करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए ताल का टेबल। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये मान होते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक को 4 से डिवाइड करते हैं, प्रत्येक का वर्गमूल ले लेते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक का वर्गमूल ले लेते हैं। सॉल्व करने पर यहाँ पर वैल्यू ले देते हैं। तो 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, 0 ही मान आता है। 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है। 2/4 का 1/√2 होता है। 3/4 का √3/2 होता है। ये 1 होता है। अब कॉस की टेबल निकालेंगे तो इसका उल्टा करके लिख देंगे। ये वाले मान सब इधर आ जाएंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब ये साइन, ये टेन निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर हमने अभी बताया था क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये जो डिवाइड करने पर जो मान आएगा, तो 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0/, हमने 1 किया, मान लो ये 0/1 किया, तो 0/1 किया तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बटे वाला 1/√3, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, ये इनफाइनाइट, इसका कोई हल नहीं है। ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये √3 1, 1/√3 0। सेक बराबर क्या होता है, 1/कोसेक। व्युत्क्रम होता है, तो व्युत्क्रम किसका होता है, सेक। कॉस का सेक बराबर, सॉरी गलत हो गया, सेक बराबर होता है 1/कॉस। तो ये इस कॉस का होता है, तो 1 बटे, इसको बटे में कर दें तो 1/2/√3 और ये √2 और ये 1/2 और 1/0 इनफाइनाइट। ये उल्टा करके ले दो, इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। ये वैल्यूज निकल के, आगे की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो 90 वाले के लिए हम इसे छुपा लेते हैं। ये हमने छुपा लिया। इसके बाद इधर की जो वैल्यू लिखेंगे वो इन्हीं वैल्यूज को उतार देंगे। तो देखो √3/2, 1/√2, 1/2 0। ये वैल्यू आएगी तो 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1। ये जो आएगी तो √2, √3 1, 1/√3 0, 1/√3 1, √3 इनफाइनाइट 2 √2 2/√3 1। अब ये 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक चेंजिंग और करते हैं। यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे, ये आपके पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब में माइनस लग जाएगा, बाकी सभी में माइनस
चिन्ह लग जाता है आगे। ये टेबल याद कर लेंगे, 180 तक के मान नीचे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। इस टेबल पर आधारित हमने एक क्वेश्चन लिया है, तो इसे हम करते हैं सॉल्यूशन। तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब साइन की टेबल में 30 की वैल्यूज हमें याद देखना या याद कर लें। तो साइन की टेबल में 30 का जो मान होता है वो कितना होता है उसे हम, तो साइन के टेबल में 30 का मान कितना होता है 1/2। तो हम 1/2 वैल्यू इसमें रखेंगे। 45 का कितना होता है 1/√2। और कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो ये टेबल हमें कैसी होनी चाहिए, तो ये टेबल हम लर्न कर लेंगे, उसके बाद इसे हल करेंगे। 1/2 √3/4, एलसीएम 4 ले लिया, 1 + 2 + 3, 3 2 5 6/4, हल किया हमने 3/2। ये आंसर आ गया। एक अगली हमने प्रॉब्लम ली है, ये सवाल प्रूव करना है हमें। 2 cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 माइनस 6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 6। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने और इसे हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 2 और cos 45 का मान याद होना चाहिए कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना होता है √3 ब्रैकेट बंद माइनस 6 sin 1/√2 का वर्ग माइनस tan 30 1/√3 का वर्ग। ये हो गया। हल करते हैं। 1/2 + 3 ब्रैकेट बंद माइनस 6 1/2 माइनस 1/3 ब्रैकेट बंद। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 2 एलसीएम आ गया। 1 + 3 दूनी 6 माइनस 6 एलसीएम में 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 2 7/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 7 - 1 बराबर 6 राइट हैंड साइड। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है sin a + b बराबर 1 और sin a - b बराबर 1/2। तो a, b के मान ज्ञात की, जबकि 0 > a > b > 90 डिग्री। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। sin a + b बराबर 1, sin a + b बराबर, साइन की टेबल में 1 कितने का मान होता है 90 का होता है। हम लिखेंगे sin 90 डिग्री, तुलना करेंगे a + b बराबर 90। दूसरा है sin a - b बराबर 1/2। अब 1/2 साइन की टेबल में कितने का होता है a - b sin 30 डिग्री, तुलना करेंगे a - b बराबर 30 डिग्री। तो ये समीकरण आ गई आपकी 1 और ये आ गई 2। तो समीकरण 1 बार 2 को हल करने पर a + b बराबर 90 और a - b बराबर 30 डिग्री, घटा जोड़ने पर ये कट जाएंगे। 2a बराबर 120, a बराबर 60 डिग्री। ए का मान किसी में रख दो, ए का मान 1 में रखने पर तो 60 + b बराबर 90 डिग्री, b बराबर 90 - 60, b बराबर 30 डिग्री। तो ए बराबर 60 डिग्री, b बराबर 30 डिग्री। यहाँ पर हमें बताया है कि 0 से बड़ा है और इन दोनों का योगफल 90 डिग्री से a + b > 90 डिग्री।
ए प्लस बी के मान जो होगा इन दोनों के बराबर होगा 90 के और छोटा हो, तो इनका योगफल करें तो कितना 90 आ रहा है, ये सत्य हो गया, तो ये मान हमारा सही हो गया। ऐसे ये क्वेश्चन आ सकता है 2024 में, अच्छा सवाल है। पूरक कोण पर आधारित प्रश्न कौन से होते हैं? तो पूरक कोण कौन से होते हैं? वो कोण जिनके कोणों का योगफल कितना हो, 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम चतुर्थांश बनाते हैं, ये प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो प्रथम 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है, और ये 90 से 180 के बीच में होता है, ये 180 से 270 के बीच में होता है, ये 360 होता है। इसमें आल पॉजिटिव होते हैं, आल पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव, इसमें टी टेन एंड कॉट पॉजिटिव, एस साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें पूरक कोणों पर आधारित, तो पूरक कोण इसमें होते हैं 90 प्लस 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तो इसे हम लिखते हैं इस वाले को, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये पूरा कोणों पर आधारित सूत्र है। इसी पर एक क्वेश्चन आपको 2024 में मिलने वाला है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सिर्फ सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर कॉस बी, तो हमने अभी आपको एक सूत्र लिखाया था कि इसे हम चेंज करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखवाया था। तो यहाँ पर कॉस थीटा दे रखा है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। साइन, अब ये आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस बी, साइन दोनों तरफ है, तुलना करने पर ए बराबर 90 माइनस बी, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये निकाल लेंगे। सिंपल सा सवाल था, छोटा सा। इसी प्रकार से ये अगला सवाल है साइन 18 है, तो ये सेम एक जैसे में बदलना होता है। ये दिया है तो इसे बदल दो, चाहे ऊपर वाला बदल दो चाहे नीचे वाला। तो देखो हम साइन ऊपर वाले को ऐसे लिखा हमने 18 डिग्री, और इसे हमने साइन में चेंज किया, साइन 90 माइनस 18, 90 में से 18 गए तो 72 बचे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ ये करें, ये ऐसे लिखा जाएगा कॉस साइन 18 और कॉस ऐसे रहेगा। तो 72 को कितना चेंज करें, तो 72, 90 में से 18 गए 72 बचे, तो कॉस 90 माइनस 18। अब ये देखो साइन 18 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन 18, ये कट जाएगा बराबर 1। इसी प्रकार से ये हो जाएगा साइन 31, और इसे हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस 31, और ये हमारा हो गया साइन 31 डिग्री बटे
साइन 31 डिग्री। तो ये सेम सेम में कट गए, तो ये 1 आ गए। छोटे छोटे सवाल हैं, स्टेप से सवाल आएंगे। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सरलगुणा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, या इसी को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या इसी को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन। इनका प्रयोग हो सकता है। अब दूसरा सूत्र 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम 2-3 टाइप से लिख सकते हैं। 1 बराबर सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और लिख सकते हैं इसके लिए 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर माइनस tan स्क्वायर, या tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ये वाला सूत्र है। 1 बराबर ऐसे लिखा जा सकता है, या कॉट स्क्वायर बराबर तो ये फार्मूले। अगली हमने प्रॉब्लम ली है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर। तो हम प्रथम पद लेते हैं। प्रथम पद लेने पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी जो हमने सूत्र लिखे उस सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपॉन कोसेक स्क्वायर ए। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए। तो ये आ गया साइन ए अपॉन कॉस ए स्क्वायर स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। तो प्रथम पद लेके चले, तीसरा पद आ गया ये। इसी द्वितीय पद लेंगे, करेंगे द्वितीय पद लेने पर 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का वर्ग। अब यहाँ पर इसे हम कॉट tan में चेंज करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन tan ए व्युत्क्रम संबंध से इसका एलसीएम ले लिया हमने। 1 माइनस tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 अपॉन, अब ये सेम 1 माइनस tan ए अपॉन, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो यही बन जाएगा 1 माइनस tan ए। सेम सेम हो गया। अब ये उल्टा हो जाएगा tan स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर भी है, ये सेम सेम में कट जाएगा, तो ये आ गया tan स्क्वायर है। ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 को लेके चले तब भी हमारा राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड दूसरे को लेके चले राइट हैंड साइड है। तो समीकरण 1/1 से समीकरण 1/2 से प्रथम पद बराबर द्वितीय पद बराबर राइट हैंड साइड एंड प्रूफ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए। अब अगले एक पार्ट कंप्लीट होता है यहाँ पर।